इसी में आज संडे सब मना रहा है, इसलिए क्वीन। छाते के अंदर 3 मधुमक्खी होती है, एक रानी मधुमक्खी, एक वर्कर और एक ड्रोन। तो सबसे पहले हम लोग क्वीन के बारे में देख रहे हैं। छाते का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है। इट इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ कॉलोनी। मेंबर ऑफ कॉलोनी एक छाते की सबसे बड़ा मेंबर होती है। इट इज जनरली वन इन कॉलोनी। वन इन कॉलोनी। It is diploid. It is diploid fertile female. Diploid fertile female. It has short legs. इसका पैर छोटा मिलेगा and wings. पंख भी छोटे होंगे। Wings. It is devoid of pollen basket and wax secreting gland। इसके पास वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड होंगे। इट इज फीड ऑन रॉयल जेली थ्रू आउट लाइफ। It remains always in the hive and serves as the mother of colony। A new queen takes several nuptial flights during which copulation with males occurs। C accumulate enough sperm to last her lifetime 4 to 5 years। 4 to 5 years। C lays about 1000 to 1500 eggs डेली। एक दिन में इतना अंडा देती। C lays both fertilized and unfertilized eggs या दोनों तरह के अंडा देता है, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग। तो ये था क्वीन के बारे में। चलिए इसको समझा देते हैं एक बार, क्या है क्वीन के बारे में कर रहा। कह रहा है इट इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ कॉलोनी। यह कॉलोनी का सबसे बड़ा
सदस्य होता है, मतलब क्वीन किसी कॉलोनी में सबसे बड़ा सदस्य के रूप में जाना जाता है। इट इज जनरली वन इन कॉलोनी, पूरे छाते के अंदर यह अकेला होता है। इट इज डेप्लॉयड फर्टाइल फीमेल, यह मुख्य रूप से फर्टाइल फीमेल होता है, मतलब प्रजनन करने के लिए सक्षम होता है। इट हैज शॉर्ट लेग, इसका पैर छोटा होता है। एंड विंग्स, पैर भी छोटे होते हैं, ठीक है, लेग और पंख दोनों छोटे होते हैं। इट इज डिवाइड ऑफ पॉलन बास्केट एंड वैक्स सेक्रेटिंग, यह छाते के बीच में रहता है और वहां पर मोम का सेक्रेशन करता है। छाते में मोम जो रहता है उसको सेक्रेट करने का काम करता है। इट इज फीड ऑन रॉयल ज्वाली थ्रू लाइफ, यह पूरा अपने जीवन में महारानी की तरह जीता है, ठीक है, क्योंकि इसको कोई काम रहता है नहीं। इट रिमेन्स ऑलवेज द हाइव एंड सर्व एज द मदर, यह छाते के अंदर रहकर छाते को प्रोटेक्शन करना या छाते की माँ के रूप में काम करता है। ए न्यू क्वीन टेक्स सेवरल न्यूटिपल्स फ्लाइट्स ड्यूरिंग विथ द कॉपुलेशन विथ मेल अकर, ठीक है। इसमें मेल कई होते हैं लेकिन फीमेल की संख्या अकेले होता है, और उसी में कॉपुलेशन का काम होता है फर्टिलिटी के लिए, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। सी एक्यूमुलेट इनफ स्पर्म, ठीक है, यह मतलब इनफ स्पर्म को रख सकती है टू लास्ट हर लाइफ टाइम, जीवन में 4 से 5 सालों तक। सी लेज अबाउट, यह एक बार में 1000 से 1500 अंडा एक बार में डेली देती है। सी लेज बोथ फर्टिलाइज एंड अनफर्टिलाइज एग, इसके पास दोनों तरह के एग होते हैं, कुछ फर्टिलाइज हो जाते हैं और कुछ फर्टिलाइज नहीं भी होते हैं, तो दोनों तरह के एग देखने को मिलता है। तो ये क्वीन के बारे में आपको इतनी बात ध्यान रखना था। अब बात करते हैं ड्रोन के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया, तो मिटा दिया जाए। हो जाएगा तो बोलिएगा। चलिए, तो ये खत्म हो गया, क्वीन हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना क्या है? अब हम लोग को पढ़ना है दूसरा, जिसका नाम है ड्रोन। ड्रोन देखते हैं, ड्रोन क्या होता है। दूसरा हम लोग को पढ़ना है ड्रोन के बारे में। ये छाते का मेल सदस्य होता है ड्रोन। दीज आर फर्टाइल मेल मेंबर, मेल मेंबर ऑफ द कॉलोनी, ऑफ द कॉलोनी। These are about 200 to 300 इन नंबर, इसकी संख्या 200 से 300 में होती है नंबर, इन ए कॉलोनी, कॉलोनी। दीज डेवलप पार्थेनो जेनेटिकली फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। These have enlarged compound eyes
touching each other these are devoid of pollen basket wax producing apparatus मोम निकालने वाला इसके पास एंड स्टिंग भोंकने वाला these are idly and voracious बहुत खतरनाक होता है their only duty is to fertilize यंग क्वीन के साथ फर्टिलाइज करने का काम करता है। चलिए समझते हैं। दीज आर फर्टाइल, या फर्टाइल मेल होता है, मेंबर ऑफ द कॉलोनी का। दीज आर अबाउट 200 to 300 इन नंबर, इसकी संख्या 200 से 300 में होता है कॉलोनी में। दीज डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, यह मुख्य रूप से क्या करता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग को यह प्रोटेक्शन देता है। दीज हैव इनलार्ज कंपाउंड एग टेक्निक, ठीक है, इसके पास जो होता है बड़ा आंख होता है। दीज आर डिवॉइड ऑफ पॉलन बास्केट, यह भी पॉलन बास्केट में रहता है और वैक्स प्रोड्यूस भी करता है। एपरेटस इसके पास होता है, काटने वक्त ये अपने शरीर का नुकीला सब्सटेंस भोग देता है। दीज आर इडली एंड वोरेशियस, ठीक है, यह बहुत ज्यादा खूंखार होता है। दीज ओनली ड्यूटी टू फर्टाइल यंग क्वींस, इसका मेन काम होता है फीमेल के साथ संबंध बनाना और फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखना। तो ये हो गया ड्रोन के बारे में। अब बात करते हैं वर्कर के बारे में। और वर्कर का जो वर्क है और बहुत बड़ा वर्क है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो छाता में जिम्मेवारी होती है वो वर्कर की ही होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्कर के बारे में। वर्कर मतलब होता है जो छाते के लिए काम करता हो, उसको हम लोग वर्कर के नाम से जानते हैं। वर्कर के छाते में बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वर्कर अगर नहीं रहेगा छाते का सारा काम कौन मेंटेन कर पाएगा, ठीक है। तो छाते के सारे काम को मेंटेन करने के लिए एक वर्कर की जरूरत, कई सारे वर्कर की जरूरत पड़ती है। दीज आर स्टेराइल, ये बांझ होते हैं क्योंकि यह बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं, लेकिन होते यह फीमेल ही है, ठीक है, यह फीमेल ही होते हैं। लेकिन इसका जिम्मे, क्योंकि छाते में तो एक ही रानी रह सकती है, तो इस कंडीशन में the bulk of population these have pollen basket sting and wax gland. These perform all domestic and field वर्क्स, ये हर तरह के फील्ड वर्क में अपनी भूमिका प्ले करने का काम करते हैं, ठीक है। जितना भी बाहरी वर्क होता है सब ये करता है, ठीक है।
इन एडिशन, इसके अलावा, इन एडिशन टू डिवीजन, ठीक, अगर कामों को हम लोग अगर बांट के पढ़े तो इन एडिशन टू डिवीजन ऑफ लेबर among caste labor of divisions also occurs, ठीक है। ड्रोन के बारे में क्या देख रही है कि दीज आर फर्टाइल, ड्रोन के बारे में तो देख ही दिए, यह छाते के अंदर क्या, ड्रोन के बारे में कहा कि फर्टाइल मेंबर होता है, इसकी संख्या 200 से 300 नंबर होता है, ठीक है। यह डेवलप करता है, ठीक है। यह छाते के अंदर मोम फॉर्मेशन करता है, छाते को प्रोटेक्शन देता है, वैक्स का फॉर्मेशन करता है, फर्टाइल करता है फीमेल के साथ। वर्कर क्या करता है, दीज आर स्टेराइल डेप्लॉयड फीमेल, ये मुख्य रूप से डेप्लॉयड भी होता है लेकिन यह कोई काम का नहीं होता है। दीज कंस्टिट्यूट द बैक ऑफ पॉपुलेशन, रिप्रोडक्शन के मामले में इसका कोई काम नहीं है लेकिन यह सारा काम इसी के मामले में है। कंस्टिट्यूट द बल्क ऑफ पॉपुलेशन, इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। दीज है पॉलिन बास्केट, इसके पास पॉलिन मुख्य रूप से रहता है और ये पॉलिन को जहां तहां से ढो कर लाती है, ठीक है। इसके पास भी वैक्स ग्लैंड होता है। दीज परफॉर्म ऑल डोमेस्टिक एंड फील्ड वर्क, जितना भी घरेलू काम होता है, डोमेस्टिक वर्क होता है, यह वर्कर ही है जो करती है। इन एडिशन टू डिवीजन ऑफ लेबर, काम के आधार पर इसमें कास्ट बटे होते हैं, कोई रक्षा करने के लिए, कोई सामान लाने के लिए, कोई, तो काम के आधार पर इसमें कई कास्ट जो है बटे हुए होते हैं, ठीक है। ऑल्सो अकर, चलिए ऑल्सो अकर तक है, आगे बढ़ेंगे, हो गया है तो बोलिएगा। चलिए, also occur amongst workers according, अब कॉलेज सब भी ऑनलाइन शुरू कर रहा है तो इसका मतलब ये साफ हो गया है कि अब परीक्षा अब आपका होगा ही, बहुत जल्दी है, करीब है। कॉलेज सबको भी एडवाइस मिला है कि ऑनलाइन अब क्लास शुरू कीजिए, तो समझ लीजिए बात कि अब परीक्षा का तय है, खोलते ही परीक्षा का डिसीजन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू देयर ages and the need of the colony ठीक है। इसको जो है पूरे कॉलोनी की जरूरत होती है क्योंकि इसके बिना कॉलोनी अधूरा है। इन द बिगिनिंग
in the beginning of life, up to 3 to 4 days, up to 3 or 4 days, the young workers have to perform only one simple duty, that is to clean out the cell before the queen bee lays eggs again in them. On entering the second phase, phase of life, these perform the feeding of younger, perform the feeding of younger larva on royal jelly. They build new combs and seal them with wax lid when they are ready for use. Air condition of the hive मतलब छाता is also done by them. They regulate temperature of the hive by clustering around and above the brood if it is very cold. Next, इसी में when it is too, जरूरी नहीं कि सब एक जैसा लिखे हैं, उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं. Too hot, they ventilate, गर्मी होने पर बहुत ज्यादा ये गुस्सा आ जाता है. वेंटिलेट द हाइव, छाता के अंदर यह एयर कंडीशन भी लगा देता है कई बार. हाइव अपने आप को सुरक्षित रखने. हाइव कूलर एयर बाय फैनिंग द कॉम, छाता के ऊपर में उड़ के पंखा भी करता है. एयर बाय फैनिंग फ्रॉम द कलेक्टिंग मेंबर, सारा इकट्ठा होकर मेंबर्स.
and stored them in the storage cell and defending the colony. ठीक है, and work as defending the colony. चलिए यहां तक समझ लीजिए। कर रहा है वर्कर के बारे में, एमोंगेस्ट वर्कर अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड द नीड ऑफ द कॉलोनी। ठीक है, समय के साथ साथ वर्कर की संख्या बढ़ाना पड़ जाता है, क्योंकि समय के साथ साथ छाता के अंदर संख्या बढ़ते चल जाता है, तो वर्कर भी ज्यादा होना चाहिए कॉलोनी के अंदर। इन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ अप टू 3 और 4 डेज, जब वर्कर का लाइफ 3 या 4 दिनों का होता है, द यंग वर्कर हैव टू परफॉर्म ओनली वन स्मॉल सिंपल ड्यूटी। जो यंग होता है उसको छोटा छोटा काम दिया जाता है। क्या क्या काम दिया जाता है बड़े वर्कर के द्वारा? जो पहले से वर्कर है वह काम दिया जाता है किसको? नैका वाला वर्कर को क्या दिया जाता है? ड्यूटी टू क्लीन आउट, साफ करो छाता को। द सेल बिफोर द क्वीन बी ले एग्स। ठीक है, जहां पर एग दे रही है क्वीन उस जगह को सुरक्षित करो, ठीक है, साफ सुथरा करो। और इंटरिंग सेकेंड फेज ऑफ द लाइफ, ठीक है, जैसे ही यंग स्टेज से आगे बढ़ता है, दिस परफॉर्म द फीडिंग ऑफ यंगर। अब क्या करो? भोजन ला कर दो, जो पहले से बढ़कर सब है उसको भोजन खिलाओ। ठीक है, लार्वा ऑफ रॉयल जेली, रॉयल जेली के रूप में उसको भोजन देते रहो। दे बिल्ड न्यू कॉम्ब एंड सील देम विथ द वैक्स। ठीक है, अब जैसे जैसे कॉलोनी में क्या होता है कि मतलब लार्वा बना हुआ है तो उसको लॉक कर देता है और नए सेल बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि छाता देखते हुए समय के साथ साथ बढ़ने लगता है। तो बढ़ने इसलिए लगता है क्योंकि छाता में उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने लगती है। अब मान लीजिए पुराना नयका सब आ गया छाता में, तो उतना तो जगह सेल भर गया, तो फिर पुराने को जगह चाहिए। एयर कंडीशन ऑफ द हाइव इज ऑल्सो डन बाई देम। ठीक है, दे रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ द हाइव, ये छाता के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। बाई क्लस्टिंग अराउंड द एव, चारों तरफ से घेर लेता है और उसके बाद अपना पंख हिलाता है। अपने पंख ग्रुप में हिलाने से छाता में हवा पहुंचता है, वेंटिलेशन का काम होता है, और ऐसा काम गर्मी के दिनों में ये वर्कर जो है करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यह छाते के अंदर शहद को स्टोर करने का काम करते हैं। साथ और लास्ट में ये काम हो गया कि वर्क करके छाते को प्रोटेक्शन करेगा, डिफेंड द कॉलोनी, कॉलोनी को डिफेंड करने का काम करेगा। डायग्राम बनाना है, डायग्राम नंबर लिख दीजिएगा 3.1। ठीक है, अभी भेज देंगे तनी देर में। 3.1 डायग्राम जस्ट इसके नीचे बना लेना है। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में और भी सारा चीज हनी बी के क्रिएटर के बारे में देखेंगे। हनी बी के बहुत सारा चीज पढ़ना है, तो यहाँ तक रन देते हैं, चूंकि सब लोग है नहीं तो इतना ही तक आज हम लोग रन देते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज? तो आज पढ़ा है ड्रोन के बारे में, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है क्वीन के बारे में, पहला क्वीन के बारे में, दूसरा ड्रोन के बारे में, और तीसरा वर्कर के बारे में। अब हम लोग इसके बाद देखना है कि कैसे एक मधुमक्खी दूसरे को कम्युनिकेट करती है, दूसरे को जोड़ पाती है। ठीक है, यह चीज हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, सब लोगों का हो गया? चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे रन देते हैं। सब है भी नहीं, 7 स्टूडेंट है टोटल, तो इसलिए आज रन देते हैं। अगले दिन हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके लीव हो जाइए, इनका हो गया। चलिए हो गया सबका, ओके।